सबसे पहले आरती जी आपके पास ही आते हुए आपने आरती करने की मांग की है, भगवान गणेश की प्रतिमा वहां पर स्थापित की जाए, इसकी डिमांड की है। अचानक से यह ख्याल मन में कहां आ गया और क्या इसके पहले आपने कभी कुतुब मीनार में जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की है, जिसका जिक्र बार बार करती हुई आप नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करती हूँ मैं। और ये जो सोच है वो अचानक से बिल्कुल भी नहीं आई है। पिछले 15 साल से मैं महरौली में रह रही हूँ और आते जाते कुतुब मीनार में मैंने कितनी बार देखा है कि हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वहां पैरों के नीचे आती हैं, लोग उन पर चल के जाते हैं। पुलों के नीचे जो स्तंभ हैं उन पे देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। कई तो चबूतरे ऐसे बने हैं जिनके नीचे हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। और एक हिंदू होने के नाते ये मांग रखना किसी भी तरह से कोई गलत नहीं है और ये अचानक से आया हुआ कोई विचार नहीं है। विचार सदा से ही मेरे दिमाग में था और इसके लिए मैं सदा ही आवाज उठाती रही हूँ। एएसआई से आपने ये डिमांड की है, क्या लिखा है पत्र में और एएसआई की ओर से क्या कोई भरोसा दिया गया है आपको? जी देखिए, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो हमारे देवी देवता वहां पर हैं उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। हर धर्म के व्यक्ति को ये आजादी है कि वो अपने धर्म के लिए मांग कर सके, अपनी देवी देवताओं के लिए मांग कर सके। और वहां पर पहले वो पूजा होती आई है। जब मैं शादी होके आई थी वहां पे पूजा होती थी। हमारे महरौली के कुछ परिवार हैं जिनसे वहां प्रसाद बन के जाता था, उस पूजा को रोक दिया गया। देखिए, विडंबना है कि कांग्रेस के शासनकाल में उस पूजा को रोक दिया गया। और मैं तो आदरणीय मोदी जी से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, जिन्होंने सनातन धर्म को विश्व में ऊंचाइयों के स्तर पे पहुंचाया है, उनसे मांग करती हूँ कि जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का वहां अपमान हो रहा है उस अपमान को रोका जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। जिस तरह पहले पूजा अर्चना वहां होती थी उसको कराया जाए। चलिए, गौरव भाटिया जी से इस सवाल का मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन विष्णु जैन की ओर से चूंकि याचिका दाखिल की गई है, इस वजह से विष्णु जैन जी मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, ये पूरा का पूरा मामला क्या है जिसको लेकर आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था? क्या आप लोग भी पूजा का अधिकार चाहते हैं कुतुब मीनार के भीतर, और आपको लगता है कि वहां पर एक हिस्सा ऐसा है जिसको मंदिरों की दीवारें, वहां की चीजों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? विष्णु जैन जी। देखिए चित्रा जी, हमने दिसंबर 2020 में ये सिविल सूट साकेत की सिविल अदालत में दायर किया था और इस समय ये सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अगली तारीख इसमें 13 अप्रैल की है। सारे सूट्स में नोटिस जारी हो चुका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और अब वो अपना जवाब, अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। मुद्दा ये है चित्रा जी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जो मोहम्मद गौरी का कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वहां पे 27 जैन और हिंदू मंदिरों का विध्वंस करके उसके मलबे से वहां पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाना। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं आज आपके सामने, ये हमने अपने सूट के पेज नंबर 128 पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुद की किताब लगाई है, जिसमें उन्होंने ये सारी फोटोग्राफ्स और ये जो डिस्क्रिप्शन मैं आज आपके सामने दे रहा हूं, ये सेम फोटोग्राफ और डिस्क्रिप्शन उन्होंने भी यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश में। मैंने उसका हिंदी वर्जन आपको बताया। तो इस चीज में तो विवाद ही नहीं है कि कुतुब मीनार के अंदर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। आज भी एएसआई का वहां पत्थर लगा हुआ है जो ये कहता है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। और मेरा एक सवाल है, आज आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुस्लिम स्कॉलर ये बात कह सकता है अपने ईमान पे, अपने कुरान के हिसाब से, कि क्या कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और उसका एक ही जवाब मिलेगा चित्रा जी कि कुरान के हिसाब से भी इस्लामिक कोई भी स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। और ये जो गुलामी की मानसिकता पिछले 1000 सालों से हमारे देश में चली आ रही है, हमारी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, एक हिंदू धर्म के नाते, एक जैन होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं और कहूं कि मेरा ये अपमान ना रोक, मेरी देवी देवताओं का अपमान रोका जाए। और एक बात और रखना चाहता हूं, लेकिन प्रमाण की जरूरत पड़ती है ना, 1958 के बिना तथ्यों के 16 के तहत। जी आप बता रहे हैं कि एएसआई की ही कुछ चीजें आपकी ओर से कोर्ट के भीतर दाखिल की गई हैं और उस प्रमाण जी हमने प्रमाण दिए हैं और कोर्ट ने उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे को नोटिस जारी किया है सेक्शन। और यहाँ पे चित्रा जी एक बात और क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे आप डिबेट कर रहे हैं। हम कोई तोड़ने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वहां पे पूजा का अधिकार मांग रहे हैं और ट्रस्ट का गठन मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वहां पे जिस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसको रेस्टोर करे, वहां पे पूजा चालू करे। सेक्शन 16 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 में 16 और 19 में इसकी व्यवस्था है। इसलिए हमारी मांग एक्ट के तहत जायज है, हमारी मांग संविधान का आर्टिकल 25 के तहत जायज है और इसमें किसी धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
क्योंकि आप तो वकील हैं, तथ्यों के साथ जानकारी देंगे। आखिरी बार चित्रा कब जी, पूजा on हुई and थी off, वहां पर? मैं बता रहा हूं जी, देखिए मैं बता रहा हूं, जहां तक पूजा होने का बात है, कुछ हिंदू लोग ये कहते हैं कि वो 2000 में पूजा करते थे, उसके बाद उनकी पूजा रोक दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि हम आज भी जाके देवी देवताओं को हाथ जोड़ते हैं और उनकी मन से मानसिक रूप से पूजा करते हैं, पर क्योंकि वहां पे मूर्तियां खंडित हैं तो एक उसका अनादर होता है। तो ये सारी बातें लेके आज हम कोर्ट में गए हैं। और सवाल ये नहीं है चित्रा जी, सवाल ये भी है, आपको ये भी पूछना, मतलब अपने मन से और दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पे मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी भागीदारी नहीं मांग रहा है। वो इस समय मॉस्क के रूप में वो उस पर यूज ही नहीं होती है, वो जगह मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रही है। इस समय वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, और 16 जनवरी 1914 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको अपने कंट्रोल में ले चुकी है। तो हमारा कहना ये नहीं है कि हम किसी धर्म की भावना नहीं आहत कर रहे हैं, पर हमारा कहना यह है कि जब मंदिर तोड़ा गया है तो उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए।